Yo, what's up legends? Thank you so much for joining me. You are absolutely legends. So आज है 28th of July 2025 और KSA टाइम 10:50 PM। तो आज मैं एक अर्जेंट मार्केट अपडेट, जिस तरह मैं कल एक मार्केट अपडेट मैंने आपके साथ कवर की थी और उसी तरह मार्केट का रिएक्शन अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरह से मार्केट का रिएक्शन इस वक्त आ रहा है। हमने एक पुल बैक एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट थोड़ी सी ऊपर जाएगी रिट्रेसमेंट के लिए और उसके बाद जो है पुल बैक लेगी। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट में पुल बैक इस वक्त आ रहा है। क्योंकि मैं जो यहाँ बात करता हूँ वो ऐसे ही तुक्का मार के बात नहीं करता। यहाँ पे सारी चीज़ें मैं गलत भी हो सकता हूँ। दिस इज़ नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन जो मैं बात कर रहा होता हूँ उसके पीछे एक रीज़न होती है। ठीक है, अगर आपको रीज़न पसंद आती है ठीक है, आप उससे एग्री करते हो ठीक है, नहीं करते तो आप फिर भी ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि हमारे पास ये जो वीक आने वाला है ये बड़ा बिजी वीक है। इसमें आप देख सकते हो कि हमारे पास जो डिफरेंट रेड फोल्डर न्यूज़ आ रही है। रेड फोल्डर मींस कि जो ये रेड हुए हैं मींस कि ये इंपॉर्टेंट आपके पास डेटा है। अगर आप फॉरेक्स फैक्ट्री पे जाओगे, फॉरेक्स फैक्ट्री पे जाने के बाद यहाँ कैलेंडर पे क्लिक करोगे तो आपके पास आ जाएगा कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेटा जो है मार्केट में इस वक्त आ रहे हैं और आ सकते हैं। आप देख सकते हो कि जो 30th ऑफ जुलाई है यहाँ पे आपकी FOMC स्टेटमेंट, FOMC की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है। उससे पिछले जुलाई 29 को यानी कल आपके पास जॉब ओपनिंग्स डेटा आ रहा है। 30th को ही आपके पास जॉब ओपनिंग डेटा और इधर ही आपके पास नॉन फार्म पेरोल, ठीक है, ये सारी डेटा आ रहा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि डिसाइड करेगा कि FOMC का और वो सारा कुछ सीन। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा है। ठीक है, अगले 3-4 दिन ये पूरा वीक, उसके बाद मंथली क्लोजिंग भी है। सो ये मार्केट पे काफ़ी इफेक्ट जो है वो आपकी डाल सकती हैं, ख़ास तौर पे क्रिप्टो मार्केट के ऊपर। उसके अलावा इसी वीक में जो बड़ी कंपनीज़ हैं उनकी अर्निंग्स आ रही हैं, जिसमें आप देख सकते हो कि वीज़ा है 29 कुछ, वीज़ा है, बोइंग है, पेपॉल है, लॉजिटेक है, इनकी अर्निंग्स आ रही हैं। वेडनेसडे को आप देख सकते हो मेटा, रॉबिनहुड, ठीक है, फोर्ड, ठीक है, ये जो बड़ी कंपनीज़ हैं उनकी जो है अर्निंग्स आ रही हैं। इसके अलावा जो जुलाई 31 है उसमें आप देख सकते हो एप्पल, अमेज़ॉन, ठीक है, मास्टर कार्ड, कॉइनबेस, ठीक है, कॉइनबेस की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो इनकी बहुत ज़्यादा जो है वो जुलाई 31 को, तो ये बड़ा बिजी वीक रहेगा, मार्केट में वॉलेटिलिटी रहेगी। तो आप यही है कि आप जो है अपना पोर्टफोलियो मैनेज करो, रिस्क मैनेज करो, ठीक है, प्रॉपर प्रॉफिट बुकिंग किया करो। ये जो साइकिल है मैं आपको कह रहा हूँ, ये साइकिल ऐसा है कि जब आपको प्रॉफिट हो आप एग्रेसिवली उनको बुक करो। क्यों? क्योंकि जब भी मार्केट ऊपर जाती है तो वो रिट्रेस बैक कर जाती है। अच्छा, उसके अलावा आप देख सकते हो FOMC है 30th, इसको थोड़ा हम कवर कर लेते हैं कि 30th ऑफ जुलाई को 2025 आपके पास FOMC डेटा आ रहा है और प्रोबेबिलिटीज़ यही हैं। मैं भी यही समझता हूँ कि हमारे पास कोई डेटा मतलब कि रेट सेम रहेंगे। 96% चांस है कि हमारे पास डेटा जो है वो सेम आएगा, कोई चेंज नहीं रहेगा। अगर आप पोली मार्केट पे जाके डिसीजंस भी देखो, जो लोग इस वक्त जो है बेट कर रहे हैं, जो लोगों का जो सेंटिमेंट है वो आप देख सकते हो कि 96% जो लोगों का सेंटिमेंट है वो ये कह रहा है कि नो चेंज। सिर्फ 3.3% लोगों का सेंटिमेंट जो है वो ये कह रहा है कि 25 BPS का डिक्रीज़ हो सकता है। सो इन माय ओपिनियन जो कि नंबर्स भी यही बता रहे हैं, डेटा भी यही बता रहा है कि हमारे पास इंटरेस्ट रेट जो है वो कम नहीं हो सकते। इसके अलावा कल की वीडियो में मैं आपको दिखा सकता हूँ कि कल हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास हाई वैल्यू नोड से पुश आया बिटकॉइन में। उसके बाद हमने वैल्यू एरिया लो को रिक्लेम किया और POC को रिक्लेम किया। मैंने कहा था कि हमारे चांसेस हैं कि हम वैल्यू एरिया हाई तक जाएं, ठीक है। और क्यों जाएंगे? क्योंकि हमारे पास टोटल की जो रिट्रेसमेंट है वो आ सकती है। आप इसको सुन सकते हैं कि मैंने क्या कहा था। जो है हमारा वैल्यू एरिया हाई भी टैप हो सकता है, ठीक है, मैक्सिमम। लेकिन हो सकता है, मैं क्यों कह रहा हूँ ये हो सकता है, ये यहाँ से भी हमें रिजेक्शन जो है मिल सकती है, यहाँ ये टैप भी हो सकता है। इसलिए अगर मैं आपको टोटल पे जाके दिखाऊँ, टोटल चार्ट पे, वहाँ पे थोड़ी चीज़ें जो है थोड़ी मेस्टअप हुई हुई हैं। वो इस वजह से कि आपको मैं बताऊँ, अगर कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि 4 अगर आप आओगे तो ये हमारे पास लो था $3.75 ट्रिलियन का। जब तक ये होल्डेड था, मैंने आपको इंस्टाग्राम स्टोरीज बताया था कि जब तक ये होल्डेड है वी आर सेफ। आपने देखा कि मार्केट ने विक मारी, ऊपर क्लोजिंग दी, सेफ है। विक लगी, ऊपर क्लोजिंग दी, सेफ, ठीक है। हमने कोई कैंडल इसके नीचे क्लोज नहीं की थी, लेकिन कल के सेल ऑफ के बाद आपने देखा कि टोटल मार्केट कैप इसके नीचे जो है वो उसने, आप देख सकते हो कि ये आपका 3.75 ट्रिलियन था और ये वाली जो कैंडल है इसने देखा कि आपने 3.75 ट्रिलियन के डॉलर के नीचे जो है वो कैंडल क्लोज दे दी है, ठीक है। अब आपको पता है कि जब भी मार्केट एक अप ट्रेंड में होती है या
डाउन ट्रेंड में होती है, तो उसके बाद आपने देखा कि जब हम अप ट्रेंड को तोड़ते हैं तो प्रीवियस लो जब हम ब्रेक करते हैं तो आपके पास एक एमएसएस होता है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ठीक है। उस एमएसएस के बाद आप उसको रिट्रेस करने जाते हो कहां तक, इस ओबी तक या गोल्डन पॉकेट तक, ठीक है। ये मैंने आपको कल भी बात समझाई थी लाइव सेशन में जो इंस्पायर एनालिस्ट की यूट्यूब चैनल पे। तो आप हाई से लो तक ड्रॉ करते हो तो हम या तो 0.7586 तक भी जा सकते हैं, गोल्डन पॉकेट से भी रिजेक्शन ले सकते हैं, या इस ओबी से जो है रिजेक्शन हम ले सकते हैं, ठीक है, जब हम एमएसएस करते हैं। तो आपने देखा कि हमने एमएसएस किया, अब हम दोबारा रिट्रेसमेंट करने जा रहे हैं कहां तक, अगर आप हाई से लो तक फिर ड्रॉ करें तो आपको नजर आ रहा है कि हमें एग्जैक्ट रिजेक्शन कहां से मिल रही है, गोल्डन पॉकेट तक। तो हम इस 0.7586 तक भी जा सकते हैं या इस ओबी तक भी जा सकते हैं, यानी यहां से हमें रिजेक्शन मिल सकती है। तो ये आपके पास एक स्ट्रॉन्ग, तो इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि हम ये ऊपर वाला ओबी है यहाँ तक भी जा सकते हैं, क्योंकि रिट्रेसमेंट हमारी कंप्लीट हो, क्योंकि हमारे पास एमएसएस जो है वो आपके पास हो चुका है 4 आवर के ऊपर, यानी 4 आवर की कैंडल जो है प्रीवियस लो से नीचे क्लोज हो गई है। मीन्स कि अब मार्केट अपना जो ट्रेंड है, टोटल जो ट्रेंड है वो अपना चेंज कर रहा है ऑन H4, ठीक है, 4 आवर कैंडल का जो ट्रेंड है, ठीक है। उसके अलावा ये मैं लेके मार्केट को बेरिश था, बट एकदम से जो है वो आपके सामने जो है 2 न्यूज़ आती हैं। सबसे पहले मैंने क्रिप्टो न्यूज़ चैनल में अपने बताया, डिस्कॉर्ड पे मैंने कहा कि जो चाइना है US टू एक्सटेंड टैरिफ पॉज बाय अनदर 90 डेज, ठीक है। यानी चाइना और US के दरमियान आपस में एक डील हुई है कि अब वो अगस्त 1 को जो है टैरिफ्स लाइव नहीं हो रहे, यानी US ने 90 डेज और दे दिए हैं चाइना को, जो कि एक मार्केट के लिए बुलिश न्यूज़ थी। और दूसरी एक और न्यूज़ आती है कि जो हमारे पास जो ट्रंप है उसने एक डील कर ली है यूरोप के साथ, यानी यूरोप के साथ भी हमारे पास एक डील हो गई टैरिफ को लेके। तो ये दोनों बहुत बुलिश न्यूज़ थी, जिसकी वजह से आपने देखा कि मार्केट में पंप आया, एक पंप। तो आपने देखा कि किस तरह जो टेक्निकल्स भी उसको सपोर्ट कर रहे थे और फंडामेंटल न्यूज़ ने भी आके उसको पुश दिया, और हमारे पास रिट्रेसमेंट जो है कंप्लीट हुई टोटल मार्केट कैप की, ठीक है। अगर ये हमारे पास न्यूज़ ना आती तो मे बी हम जिस गोल्डन पॉकेट से ही रिजेक्ट हो जाते, बट हम उस ओबी तक गए प्रॉपर, और वहाँ से हमें इस वक्त रिट्रेसमेंट जो है वो मिल रही है। मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ, बट यहाँ पे एक कंसर्निंग चीज़ है जो कि आपको कोई नहीं बताएगा, वो ये चीज़ ये है कि यहाँ पे चाइना और US के दरमियान एक डील हो रही है कि जी टैरिफ पास हो गया 90 डेज का, लेकिन वहीं चाइना की तरफ से एक न्यूज़ आती है कि चाइना अनाउंसेस ब्रिक्स विल सून टेक स्टेप्स टू रिड्यूस रिलायंस ऑन द US डॉलर, ठीक है। और दूसरी तरफ चाइना कह रहा है कि ब्रिक्स जो है, आपको पता है ब्रिक्स जो एक ब्रिक है, ठीक है, उनके अंदर जितने भी कंट्रीज आते हैं तो उनका मिलके एक वो है कि वो एक स्टेप लेंगे आने वाले दिनों में, जिसकी वजह से US डॉलर की जो रिलायंस है उसको कम किया जा सके, ठीक है, जो कि एक US डॉलर के लिए एक बड़ी बुरी न्यूज़ है, जिसमें चाइना जो है वो आगे फ्रंट पे है। तो मुझे यहाँ पे आप देख सकते हो बड़ी कन्फ्यूजन है कि एक साइड पे ट्रंप और चाइना के दरमियान जो है 90 डेज़ की एक्सटेंशन हुई है, और एक तरह से चाइना जो है वो कह रहा है कि क्या कहते हैं कि ब्रिक्स जो है वो रिलायंस कम करेगा US डॉलर की। और दूसरा, आपको याद होगा कुछ दिन पहले ट्रंप ने एक ट्वीट किया था और कहा था कि हमारी चाइना के साथ डील हो चुकी है, बट यहाँ पे तो डील नहीं हुई। ये तो जस्ट ये है कि जो टैरिफ हैं उनको पॉज किया हुआ था उसमें 90 डेज़ और ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिए हैं। तो ये चीज़ें मुझे समझ नहीं आ रही कि ट्रंप झूठ बोल रहा है या क्या ये सीन चल रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ट्रंप कहता कुछ हो रहा है लेकिन बैकएंड पे चीज़ें कुछ हो रही हैं, ठीक है। तो ये कुछ अनसर्टेनिटीज़ ये मार्केट में चल रही हैं, जिसकी वजह से मैंने आपको कहा था कि आप प्रॉफिट बुकिंग जो है अपनी स्टार्ट कर सकते हो जब हम उस ओबी तक जाएं। तो अब आप देख सकते हो कि अगर हम मार्केट को डिस्कस करें तो आप देख सकते हो कि हमने एग्जैक्टली उसी ओबी से जो है रिजेक्शन ली है, और एक स्ट्रॉन्ग H4 कैंडल जो है आपको देखने को मिली है डाउन साइड। और यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि हमारे पास कोई कैंडल क्लोज नहीं हुई थी ऊपर, ठीक है, लेकिन हमारे पास कल जो है हमारे पास 2 दिन पहले जो H4 है ये वाली कैंडल, ये इस प्रीवियस लो से नीचे क्लोज हो चुकी है, जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे हो गया था MSS, ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या होता है बेसिकली, जब एक प्राइस जो है एक ट्रेंड में चल रही होती है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, जब वो अपना ट्रेंड चेंज करने वाली होती है तो वो क्या करती है, आप देखो कि ये जब हाई बना, ये इसके ऊपर बना, ये हाई बना, ये इसके ऊपर बना, और ये जो लो बन रहा है ये इसके नीचे नहीं जा रहा, ठीक है, ये जो लो बन रहा है ये प्रीवियस वाले के नीचे नहीं जा रहा, ठीक है, लेकिन एकदम क्या होता है कि ये जो लो बनता है ये प्रीवियस वाले के नीचे चला जाता है। इट मीन्स कि ये क्या हो गया, मार्केट अपना ट्रेंड जो है अब चेंज करना चाह रही है कि अब मुझे थोड़ा मोहतात हो जाना चाहिए कि अब अगर मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगी तो रिट्रेसमेंट हो सकती है इन ओबीज तक, ठीक है, ये गोल्डन पॉकेट तक, और वहाँ से दोबारा अब हमारा ट्रेंड जो है अप ट्रेंड से अब हम शिफ्ट हो चुके हैं डाउन ट्रेंड के अंदर, ठीक है। यानी MSS क्या होता है बेसिकली,
कि जब मार्केट स्ट्रक्चर अपना चेंज करती है, यानी बुलिश से बेरिश में और बेरिश से बुलिश में, ठीक है। तो ये बेसिकली एमएसएस था जो कि हम अपने लर्निंग लाइव सेशंस के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आप मेरे यूट्यूब पे नीचे जाओगे प्लेलिस्ट के अंदर, तो वहाँ पे एक लर्निंग सेशंस के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें भी एक वीडियो है जिसमें मैंने अपना पूरा प्रोसेस बताया है कि मैं किस तरह जो है वो ट्रेडिंग करता हूँ, मेरा थॉट प्रोसेस क्या है मार्केट को लेके, मैं किस तरह जो है वो रेंज स्ट्रेटजी को यूज़ करता हूँ। तो हम ये सारे आने वाले सेशंस में इन कॉन्सेप्ट्स को डीप डाइव स्टडी करेंगे, ठीक है, ये एमएसएस वगैरह ये सारा कुछ। लेकिन शॉर्ट में बताना ज़रूरी था कि अगर आपको एक क्विकली आइडिया हो सके कि मार्केट जो है, आपने देखा कि एमएसएस हुआ और उसके बाद इस ओबी तक रिट्रेसमेंट करने गई और यहाँ से हमारे पास डंप हो गया, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो कि मैं क्लियर था यहाँ पे, मैंने अपने डिस्कॉर्ड पे जो इंस्पायर्ड एनालिस्ट का प्रीमियम चैनल है वहाँ पे भी मैंने क्लियरली आपको कहा था कि मैं मार्केट को लेके बेरिश हूँ। मैंने कहा था कि अब हम यहाँ तक आ चुके हैं, ऑल्सो नो गुड H4 कैंडल क्लोज ऑन टोटल, ओके। और मैंने ये भी कहा था कि जो 15 मिनट है उसके ऊपर एमएसएस हो गया है। आप देख सकते हो यहाँ पे 15 मिनट पे एमएसएस हुआ था, और अगर मैं आपको यहाँ पे लाऊं और इसको 15 मिनट पे लेके जाऊं तो आप देख सकते हो कि 15 मिनट पे एमएसएस हुआ, ठीक है। एमएसएस जब होता है जब मार्केट अप ट्रेंड में हो, ठीक है, और जब वो प्रीवियस लो को ब्रेक कर दे तो एमएसएस होता है। फिर कोई भी रिट्रेसमेंट ऊपर होगी तो वो क्या होता है, नीचे कंटिन्यूशन आपकी चली जाती है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ से तकरीबन टोटल जो है वो अच्छा खासा जो है वो डंप हुआ है, तकरीबन 2-3% को, और आपके ऑल्स अच्छा खासा जो है वो डंप कर गया 5-6%, 10%। और आपका बिटकॉइन भी जो है वो 1,19,600-700 से सीधा आया है 1,17,500 तक, ठीक है। तो जब तक हमारे पास यहाँ कोई स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं होते, आई एम बेरिश। और मैं आपको बताता हूँ मेरा नेक्स्ट प्लान क्या है। तो ये सारी न्यूज़ हम आपके पास आएंगी, ठीक है। इसका मार्केट पे इफेक्ट हो सकता है, तो मैं यही आपसे कहूँगा कि बिजी वीक है, वोलेटाइल वीक है, तो आपको पेशेंस रखना चाहिए। मंथली क्लोजिंग भी आ रही है, ठीक है। अगर मैं आपको बिटकॉइन पे लेके चलूँ तो आप देख सकते हो हमारी जो रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल जो स्ट्रैटेजी है वो कितनी आराम से जो है वो वर्क कर रही है। आप देख सकते हो यहाँ पे कि मैंने आपको कहा था कल वाली वीडियो में कि हम रेंज वैल्यू एरिया हाई तक जो है वो जा सकते हैं, और आपने देखा कि वैल्यू एरिया हाई तक जो है हम गए, ठीक है। कैसे गए, अगर आप इसको शॉर्टर टाइम फ्रेम पे जाके देखो तो हमने देखा कि यहाँ पे बिटकॉइन ने, अगर आप 1 आवर पे जाके देखें तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे पीओसी के ऊपर कंसोलिडेशन हुई, या इंडिकेशन कर रहा था कि अब हम यहाँ से पंप करने वाला है, यानी वैल्यू एरिया से पीओसी को होल्ड किया, उसके बाद वैल्यू एरिया हाई तक पंप किया, रिजेक्शन, फर्स्ट रिजेक्शन, सेकंड रिजेक्शन, थर्ड रिजेक्शन, फोर्थ रिजेक्शन, और उसके बाद हम यहाँ से डंप कर चुके हैं, ठीक है। अब ये एक बैलेंस्ड इन्वायरमेंट है। बिटकॉइन का बैलेंस्ड इन्वायरमेंट क्या होता है, जब मार्केट अपनी एक बैलेंस्ड में होती है, यानी एक रेंज के अंदर चल रही होती है, ये एक बैलेंस्ड इन्वायरमेंट होता है, ठीक है। ये एक ट्रेंडिंग इन्वायरमेंट होता है जब मार्केट ऊपर जा रही होती है। अगर आप बिटकॉइन को देखो, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, बिटकॉइन अभी स्टिल एक बैलेंस्ड इन्वायरमेंट के अंदर है, एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है, ठीक है। रेंज लो से रेंज हाई, रेंज लो से रेंज हाई, यही एक ट्रेड करने का सबसे अच्छा तरीका होता है। जब आप एक रेंज इन्वायरमेंट में होते हैं तो वहाँ पे आप यही कर सकते हो कि रेंज लो से बाय करो, रेंज हाई पे सेल करो, रेंज लो से बाय करो, रेंज हाई पे सेल करो, रेंज लो से बाय करो, रेंज हाई पे सेल करो। सो ये एक बैलेंस्ड इन्वायरमेंट की खूबसूरती है, और वहाँ पे आप अपना जो वॉल्यूम प्रोफाइलिंग है वो यूज़ कर सकते हो, पीओसी को और इसको यूज़ कर सकते हो। अच्छा जी, यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम जब यहाँ पे आए H1 पे, यानी 1 आवर कैंडल, आप देख सकते हो यहाँ पे हमने टैप किया एग्जैक्टली पीओसी को, एक और कैंडल यहाँ टैप की, मतलब बुल्स ने काफ़ी कोशिश की कि ये जो लोज हैं, ये प्राइस कंप्रेशन जो है ओबीस, इनको हम होल्ड कर सके। लेकिन आप देख सकते हो कि H1 के ऊपर हमारे पास ये जो प्रीवियस लो है उसके नीचे 1 आवर की कैंडल क्लोज हो गई, यानी अब ये जो अप ट्रेंड है ये अब डाउन ट्रेंड की इंडिकेशन दे रहा है, यानी कोई भी रिट्रेसमेंट ऊपर की तरफ क्या इंडिकेट कर रही है कि अब हम जो है नीचे जा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक एमएसएस जो है हो चुका है। या हम ये करें कि हम नीचे आएँ, ठीक है, एक हाई बनाएं, ठीक है, यूँ करके फिर जब हम हाई को तोड़ें तो हमारे पास एमएसएस हो, फिर हम इंडिकेट कर सकते हैं कि हम मार्केट में बुलिश हो सकते हैं। बट स्टिल आप देख सकते हो कि आपके पास जो H1 है, अगर मैं आपको इंडिकेटर से भी ऑन करके दिखाऊं तो आपके पास यहाँ पे एमएसएस जो है प्रीवियस लो के नीचे H1 कैंडल क्लोज हुई है, तो एमएसएस हो चुका है। तो जब भी आपने बड़े टाइम फ्रेम का एनालिसिस है और आपने क्या कहते हैं
आपने अगर कंफर्मेशंस लेनी है कि मुझे यहाँ से बाउंस मिलेगा या यहाँ से रिजेक्शन मिलेगी, तो आपने क्या करना होता है, तो आपने छोटे टाइम फ्रेम पे जाकर देखना होता है कि क्या मुझे यहाँ से रिजेक्शन मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो आपने देखना होता है 5 मिनट पे 15 मिनट पे अगर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है तो आप देख सकते हो कि ये 4 आवर पे मैंने कहा था ओबी तक जाएगा, ठीक है, या मे बी ये जो इक्वल हाइज हैं मार्केट जो है यहाँ से ऊपर जाए, इनको जो है वो स्वीप करके दोबारा नीचे आ जाए। बट अगेन आई एम बेरिश, जब तक मुझे कोई मार्केट में क्लैरिफिकेशन नहीं मिलती, जब तक जो है मार्केट के ये न्यूज़ वगैरह फंडामेंटल चीज़ें हैं इसके हवाले से मुझे क्लैरिटी नहीं मिलती, तब तक जो है मैं कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। बट आप देख सकते हो कि जब हम यहाँ पे ऊपर आए तो मैं 15 मिनट पे आया और 15 मिनट पे मुझे यहाँ पे कंफर्मेशन मिली कि 15 मिनट पे एमएसएस हो गया। इट मीन्स कि अब हम यहाँ से रिजेक्शन लेने वाले हैं। तो आपने हमेशा कंफर्मेशंस लोअर टाइम फ्रेम से लेनी होती है, हायर टाइम फ्रेम का एनालिसिस लेकिन लोअर टाइम फ्रेम की कंफर्मेशंस। इसी तरह जो है आप सारे टाइम फ्रेम्स को आपस में कंबाइन करते हो, ठीक है। सो ये बिटकॉइन की मैं दोबारा से अगर बिटकॉइन पे लेके जाऊँ तो आप यहाँ देख सकते हो कि अब हम अगर यहाँ पे पीओसी को ब्रेक करते हैं तो हमारा जो है इजीली हम 1,16,500 ये जो एरिया है इसको अगर हम होल्ड करते हैं तो दोबारा से हम पीओसी और वैल्यू एरिया हाई तक जो है वो जा सकते हैं। बट अगेन अगर यहाँ से डिविएशंस होती हैं, इसी तरह की डिविएशंस, और ये आपके पास अगर ये वैल्यू एरिया ये जो हाई नोड है, हाई वॉल्यूम नोड, ठीक है, ये होल्ड होनी चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट आप देख सकते हो कि यहाँ पे कोई वॉल्यूम नहीं है, इट मीन्स कि यहाँ से फ्री फॉल है। अगर बिटकॉइन ने इसको ब्रेक किया तो आप ये सीधा गिरेगा इस हाई वॉल्यूम नोड। आप देख सकते हो यहाँ पे एक हाई वॉल्यूम नोड है, तो ये एरिया आपका नेक्स्ट सपोर्ट बनेगा जो कि बन रहा है 1,13,000, ठीक है। तो ये एरियाज़ हैं जहाँ पे आप अपनी जो है वो बाइंग स्टार्ट कर सकते हो, जहाँ पे कुछ वो कर सकते हो। बट इसके नीचे अगर मार्केट आती है, मैंने आपको बताया अगर 1,13,000 के नीचे कैंडल क्लोज होना शुरू होती हैं डेली की, तो फिर मार्केट की सिचुएशन जो है काफ़ी ख़राब हो सकती हैं। फिर हमें एक बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर दोबारा चीज़ों को रीअसेस करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि जहाँ से मार्केट का ब्रेकआउट शुरू होगा, जहाँ से मार्केट ब्रेकआउट करती है, अगर वो दोबारा से ये ब्रेकआउट का रीज़न है, अगर दोबारा से यहाँ पे आ जाएगी तो क्या ये सारा फेक आउट था, ठीक है, ये सब ड्रामेबाजी थी जो ऊपर हुई है, ठीक है। तो बेहतर ये है कि हमें इसी ओरिजिन से ऊपर रहना चाहिए, ठीक है। सो यही बेहतर होगा, ठीक है। सो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये 4 आवर जो है अगर आप टोटल पे जाएं तो पीछे भी पहले भी एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि अगर आप 4 आवर पे जाएंगे यहाँ पे, तो जब हमारे पास एक एमएसएस हुआ था और हमने ओबी को रिट्रेस किया था, ठीक है। यहाँ पे ये मैंने इंस्टाग्राम पे भी अपने पोस्ट की थी जब हमारे पास क्या कहते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ था। मैं जस्ट सर्च कर रहा हूँ कि वो कहाँ पे था। लेट मी चेक, let me check मुझे नहीं मिल रहा है यहाँ पे ना वो मैं भूल गया हूँ कहाँ पे मैंने वो कहा था। सेम स्ट्रक्चर इस तरह बना था कि हमने H4 की कैंडल जो है वो नीचे क्लोज़ की थी, ठीक है। उसके बाद हम ओबी तक रिट्रेसमेंट करने गए और वहाँ से हमने जो है वो डंप लिया था। तो यहाँ पे पिछले कंसोलिडेशन में था इस तरह का सिनेरियो, मुझे मिल नहीं रहा कि जहाँ पे मैंने ये किया था, और यही डंप जो है हमने पकड़ा था पहले भी, जैसे इस दफ़ा हमने जो है वो ये किया है, ठीक है। सो ये आपके पास सारा सिनेरियो है, ठीक है। आप जो है इसी तरह जो है वो ट्रेड करते हो एमएसएस को यूज़ करते हुए, वॉल्यूम प्रोफाइलिंग को यूज़ करते हुए, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम ईद को लेके ईद को चलें, ईद का भी मैंने आपको कहा आज कि हमारे पास जो हायर टाइम फ्रेम की रेजिस्टेंस है 4,000 वाली, वो हम पहुंच गए। मे बी हमें अगर यहाँ से कोई पुलिशनेस होती है हम ये लिक्विडिटी स्वीप करके दोबारा से अंदर, लेकिन मैंने अपने प्रॉफिट्स इथेरियम से बुक कर लिए हैं, ठीक है। अब पॉसिबल यही है कि हम इसी रेंज के अंदर जो है दोबारा से कंसोलिडेट करें, ठीक है। और Q4 तक, यानी Q4 के आने तक हम फिर इसको जो है ब्रेक करें
और फिर हम जो है न्यू ऑल टाइम हाइज जो है वो इथेरियम के अंदर जो है वो बनाएं। तो Q4 तक आई एम एक्सपेक्टिंग, क्योंकि अगस्त जो है वो वैसे भी मार्केट के लिए बेरिश रहता है, तो 3786 पे 85 पे वैसे इथेरियम आ चुका है, ठीक है। तो इथेरियम जो है अगर आप देखो तो ये जो 3650 वाला एरिया है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो 3650 वाला एरिया, ये एरियाज़ आपके पास होल्ड होने चाहिए, ठीक है। ये लो है, मैंने आपको बताया था कि 3500 वाला ये लो है, ठीक है। अगर ये जब तक होल्ड है वी आर बुलिश, अगर ये एरिया ब्रेक हो गया तो फिर उसके बाद मार्केट जो है वो काफ़ी बेरिश हो सकती है। बाकी मैं सारी चीज़ें मैं आपको इंस्टाग्राम की स्टोरीज़ पे अपडेट करता रहूँगा, जो भी सारा कुछ होगा। अगर आपने अभी तक मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया तो आप जाके फॉलो कर सकते हो। मैं सारी अपडेट्स इंस्टाग्राम की स्टोरीज़ में देता हूँ, मेरा कोई ग्रुप नहीं है, कुछ नहीं है। आप जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो और मेरी जितनी भी नोटिफिकेशंस हैं उनको ऑन कर सकते हो। उसके अलावा लास्ट सोल का मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि यही दो तीन बड़े कॉइन्स होते हैं जिनको जो मार्केट को लेके चल रहे होते हैं, जो सेंटिमेंट बता रहे होते हैं मार्केट का। तो मैंने आपको बताया था एक बात कि प्राइस जब भी एक अप ट्रेंड में, मतलब कि एक प्रीवियस रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है तो उसको अपने ओरिजिन में वापस नहीं आना चाहिए, जो कि मैं बिटकॉइन का कह रहा हूँ। जब वो अपने ओरिजिन में वापस आती है, बेशक वो पंप करती है, लेकिन उसका पंप जो है वीक होता है, वो दोबारा से चांसेस होते हैं कि हम दोबारा से इसी रेंज के अंदर एक्सेप्टेंस ले लें। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास ये जो एरिया है, ठीक है, 174 173, ठीक है, इनका स्वीप या 164 से 168 तक ये सोलाना की जो है अच्छी एंट्रीज बन सकती हैं, ठीक है। बाकी मैं इसको अपडेट करता रहूँगा। स्टिल मार्केट की कोई क्लियर डायरेक्शंस नहीं है। ट्रंप कुछ कहता है, चाइना कुछ कहता है, और ट्वीट्स उसके ये थे कि डील हो चुकी है, अब वो कह रहे हैं कि सिर्फ पॉज हुआ है। सो आई डोंट नो कि क्या चल रहा है। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आई थिंक कि काफ़ी टाइम जो है अब हो गया है, तो ठीक है, आपने इस वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है, और ये सारा कुछ मैं आपको फ्री में कंटेंट दे रहा हूँ। डेली आके आपको जो है चीज़ें मार्केट के अपडेट बता रहा हूँ, और इंस्टाग्राम पे मैं आपको मुसलसल जो अपडेट्स दे रहा हूँ, ठीक है। हर पर की जो है मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपने लाजमी लाइक करना है इस वीडियो को, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे फोमो करवा रहा होता, फजूल बातें कर रहा होता, तो यहाँ पे मेरे व्यूज़ जो है वो ज़्यादा आ रहे होते, बट मैं आपको सिखा भी रहा हूँ और चीज़ें जो है साथ साथ करवा भी रहा हूँ। तो लाजमी आपने शेयर करना है, सपोर्ट दिखानी है, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और आगे शेयर भी करना है, ठीक है। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, जो भी अपडेट होगी मैं इंस्टाग्राम पे अपडेट कर दूँगा, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।